वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है क्लोज लूप। क्लोज लूप क्या होता है, इसके बारे में इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं कि प्लीज़ टेल अस अबाउट व्हाट इज़ द क्लोज लूप। ठीक है, तो चलें आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। चलें प्रोफेशन में बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा सेशन है क्लोज लूप। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वो लूप जिसमें फीडबैक रिसीव हो रही होती है, फीडबैक मिलती है, उस लूप को क्लोज लूप कहा जाता है। अब हम ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसा बेबी हमने ये ड्रॉ किया हुआ है, ये हमारी प्रोसेस लाइन है। इस प्रोसेस लाइन में एक कंट्रोल वॉल इंस्टॉल्ड है। इस कंट्रोल और इसकी कंट्रोल वॉल की ड्रोन स्ट्रीम पर एक प्रेशर ट्रांसमीटर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, और ये ट्रांसमीटर की आउटपुट जो है ये हमारे जा रही है डीसीएस पे या कंट्रोलर पे, जिसको पीआईसी का टैग दिया गया है, प्रेशर इंडिकेटिंग कंट्रोलर। तो हम इस कंट्रोल वाल को टैग दे देते हैं, ये हमारा हो जाएगा पीसीवी, प्रेशर कंट्रोल वाल। ठीक है, तो हम इस ट्रांसमीटर को भी टैग दे देते हैं कि ये हमारा ट्रांसमीटर हो गया है पीटी प्रेशर ट्रांसमीटर। ठीक है, अब जो है इस कंट्रोलर में इस ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन रेंज है जो कैलिब्रेटेड है 0 to 50 kg पर cm स्क्वायर पर। ठीक है, अभी जो भी ट्रांसमीटर की रेंज होगी वही डीसीएस पर कंट्रोलर की स्केल होगी। तो डीसीएस में कंट्रोलर की स्केल भी 0 to 50 kg है। ठीक है, अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे क्लोज लूप हमारा बनता है। अभी ये कंट्रोलर पीआईसी जो है वो सिग्नल सबमिट करता है इस हमारे पीसीबी को। ठीक है, और पीसीबी ओपन और क्लोज होता है और इस प्रोसेस का लूप का, इस लाइन का या प्रोसेस लूप का प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। जो ही जितना प्रेशर इस प्रोसेस लूप का है वो सिग्नल ये हमारा ट्रांसमीटर सबमिट करता है हमारे इस कंट्रोलर को, पीआईसी को। अभी सपोज़ कि इसकी स्केल है 0 to 50 kg। ये पीआईसी जो अगर डीसीएस है तो वहाँ पर अगर इस टैग की फेस प्लेट आप ओपन करेंगे तो आपको जो सामने कंट्रोलर नज़र आएगा। इसमें 3 वैल्यूज़ आपको इंडिकेट हो रही होंगी। टॉप पर रहता है पीवी और उसके बॉटम में रहता है सेट पॉइंट और उसके बॉटम में सबसे लास्ट में बॉटम साइड पे रहता है एमवी पोजीशन, यानी एमवी कितने परसेंटेज है। यानी एमवी वो वैल्यू होती है जो हमारे कंट्रोल वाल को जा रही है, यानी कि हमारा कंट्रोल वाल कितने परसेंटेज है ओपन है, 25 है, 30 है, 50 है, 75 एट्सेट्रा। यानी अब इस कंट्रोलर में ऑटो और मैनुअल का ऑप्शन रहता है। अभी सपोज़ हम एक्सप्लेन करते हैं आपको कि हमने इस प्रोसेस लूप का, इस लाइन का प्रेशर रखना है 25 kg। 25 kg हमने इस कंट्रोलर को सेट पॉइंट देकर इसको ऑटो पे ट्रांसफ़र कर दिया। जब ऑटो पे ट्रांसफ़र कर दिया तो हमारा ये कंट्रोलर इस प्रोसेस लूप का प्रेशर 25 kg मेंटेन करेगा। कैसे मेंटेन करेगा कि ये हमारा ट्रांसमीटर सिग्नल सेंड करेगा हमारे इस कंट्रोलर को कि अभी इस लाइन का प्रेशर जो है वो बिलो 25 kg है, यानी कि 20 kg है। तो ये हमारा कंट्रोलर इस एज पर इस सिग्नल के जो है वो कैलकुलेशन करके जो एमवी वैल्यू जो है वो इस हमारे कंट्रोल वाल को सेंड करेगा और कंट्रोल वाल ओपन होगा। कंट्रोल वाल ओपन होगा तो मज़ीद प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ होगा, प्रोसेस प्रेशर इंक्रीज़ होगा अनटिल के 25 kg जब हो जाएगा तो हमारा जो ट्रांसमीटर सिग्नल कंटिन्यूसली जो है वो सिग्नल सेंड कर रहा होता है इस कंट्रोलर को कि यूँ ही अप टू 25 kg पर हमारे इस कंट्रोलर ने क्या करना है कि प्रेशर को जो है वो मेंटेन करना है 25 kg पर, क्योंकि हमने इसको ऑटो पे ट्रांसफ़र किया हुआ है। अगर मैनुअल पे सिलेक्शन करेंगे आप तो आपको मैनुअली आपको वाल को जो है वो कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते हुए प्रेशर जो आपकी रिक्वायरमेंट है 25 kg है या 50 है या 30 है वो आपने मेंटेन करना है मैनुअली। लेकिन जब आप इस कंट्रोलर को ऑटो पे ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये कंट्रोलर ऑटोमेटिकली एज पर जो आपने सेट पॉइंट दिया
है वो सेट पॉइंट के मुताबिक इस कंट्रोल वाल को ओपन या क्लोज करेगा। और ये हमारा ट्रांसमीटर सिग्नल सेंड कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करता हुआ सिग्नल जो है वो सेंड कर रहा होता है PIC को, और PIC कंटिन्यूसली कंट्रोल वाल को सिग्नल सेंड कर रहा होता है कि अभी ओपन होना है या क्लोज होना है। तो प्रोफेशनल ये बनता है क्लोज लूप। क्लोज लूप इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें हमें जो है वो लाइन का प्रोसेस की फीडबैक मिल रही होती है। फीडबैक यानी ये हमारा ट्रांसमीटर जो है ये फीडबैक दे रहा है कि हमारे प्रोसेस लूप का प्रेशर वैल्यू प्रोसेस वेरिएबल कितनी है, यानी प्रोसेस लूप में प्रोसेस वेरिएबल जो है वो हमारी कितनी है, 30 kg है, 50 kg है, यानी वट एवर जो भी वैल्यू है ये हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर कंटिन्यू फीडबैक दे रहा होता है हमारे इस PIC को। तो प्रोफेशनल जब भी आप इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि क्लोज लूप क्या होता है, तो आपने सिंपली आंसर देना है कि वो लूप जिसमें फीडबैक हमें मिलती है उस लूप को क्लोज लूप कहा जाता है। और अगर आपको ड्रॉ करने का कहा जाए तो आपने ये सेम ड्रॉ करना है और सेम सिंबल बनाने हैं आपने, क्योंकि यही सिंबल कंट्रोलर के लिए, कंट्रोल वाल के लिए और प्रेशर ट्रांसमीटर के लिए यूज़ किए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में आपको क्लोज लूप का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।